नमस्कार। अगर आपको छत्तीसगढ़ की सियासत की असली नब्ज पकड़नी है तो अक्सर चर्चा में रहने वाले बड़े शहरों को नहीं बल्कि डोंगरगांव जैसे विधानसभा क्षेत्रों को समझना होगा। यहीं पर सुर्खियों से बहुत दूर जमीन पर असली कहानी गढ़ी जाती है। आज हम इसी कहानी के संकेतों को समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ के मतदाता आखिर क्या संदेश दे रहे हैं। तो चलिए इस पूरी राजनीतिक पहेली को परत दर परत सुलझाते हैं। हम 4 कदमों में आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम मतदाताओं की नब्ज टटोलेंगे, ये समझने के लिए कि वो सोचते क्या हैं। फिर हम 2023 के उस चौंकाने वाले जनादेश को डिकोड करेंगे। इसके बाद हम थोड़ा अतीत में जाकर जीत के उस पुराने फॉर्मूले को खोजेंगे जो कभी कारगर हुआ करता था। और आखिर में इन सभी सीखों को मिलाकर 2028 के लिए एक ठोस और व्यावहारिक ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी और सबसे जरूरी चीज से, डोंगरगांव के मतदाता। देखिए, ये सिर्फ चुनाव के दिन बटन दबाने वाले लोग नहीं हैं। ये ऐसे जागरूक नागरिक हैं जो अपने हक की मांग करना जानते हैं और अपनी राजनीति को बहुत गंभीरता से लेते हैं। अब जरा नक्शे पर देखिए। डोंगरगांव राजनांदगांव जिले का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। इसकी ये जो भौगोलिक स्थिति है, ये इसे न सिर्फ स्थानीय राजनीति का बल्कि पूरे जिले की सियासत का एक बड़ा केंद्र बना देती है। मतलब यहाँ जो होता है उसका असर सिर्फ इस सीट तक ही नहीं रहता। यहाँ के मतदान प्रतिशत पर एक नज़र डालिए। 2018 में लगभग 84.5% और 2023 में 81%। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये इस बात का सीधा सबूत है कि डोंगरगांव के मतदाता कितने सजग और सक्रिय हैं। जब इतनी बड़ी तादाद में लोग वोट डालने के लिए घर से निकलते हैं तो इसका एक ही मतलब होता है, वो अपने नेताओं से हिसाब मांगते हैं और जवाबदेही तय करते हैं। अब यहाँ का सामाजिक ताना बाना देखिए, ये भी बहुत दिलचस्प है। एससी और एसटी समुदाय दोनों मिलाकर करीब 22% हैं, लेकिन चुनावी जीत हार की चाबी असल में उस बड़े हिस्से के पास है जो करीब 78% है, यानी ओबीसी और सामान्य वर्ग के मतदाता। जिस भी पार्टी ने इस बड़े वर्ग को साध लिया, समझ लीजिए उसने मैदान मार लिया। तो सवाल ये है कि ये जागरूक मतदाता आखिर चाहते क्या हैं? उनकी सबसे बड़ी चिंताएं क्या हैं? देखिए, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की मुश्किलें हल करना चाहते हैं। टूटी सड़कें, कभी आने वाली कभी जाने वाली बिजली, पानी की किल्लत, ये सबसे बड़े मुद्दे हैं। और इसके ठीक बाद किसानों को सही समर्थन और मनरेगा की पेमेंट जो अक्सर अटक जाती है, ये वो बातें हैं जो यहाँ वोट का मूड तय करती हैं। यही जमीनी हकीकत है। तो जब मुद्दे ये थे, जनता इतनी जागरूक थी, तो फिर 2023 में ऐसा क्या हुआ? चलिए अब उस जनादेश को डिकोड करते हैं जिसने यहाँ की राजनीति की दिशा ही बदल दी और एक निर्णायक राजनीतिक बदलाव को जन्म दिया। ये आंकड़े देखिए, ये कहानी खुद ब खुद बताते हैं। कांग्रेस का वोट शेयर सीधा 7% से ज्यादा नीचे गिरा। ये एक बहुत बड़ा झटका है। दूसरी तरफ बीजेपी का वोट शेयर सिर्फ 1.25% ही बढ़ा। लेकिन सियासत में यही छोटा सा फासला एक पार्टी को सत्ता से बाहर कर देता है और दूसरी को अंदर ले आता है। तो सवाल उठता है कि ये हुआ कैसे? देखिए, राजनीति में कभी भी कोई एक वजह नहीं होती। ये कई चीजों का मिला जुला असर था। एक तो जाहिर है सरकार के खिलाफ सत्ता विरोधी भावना थी। दूसरा, विपक्ष ने इस मौके को भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने लोगों को अच्छे से मोबिलाइज किया। कहीं ना कहीं उम्मीदवार को लेकर भी जनता में वो जुड़ाव महसूस नहीं हुआ। और हाँ, राज्य और देश में जो हवा चल रही थी उसका असर भी यहाँ पड़ा। इस पूरी प्रक्रिया में एक नागरिक का सबसे बड़ा हक है सूचना के आधार पर फैसला लेना, और राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है कि वो गरिमापूर्ण तरीके से अपनी बात रखें। और इसी बात को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, विधानसभा चुनाव सिर्फ स्थानीय मुद्दों पर नहीं लड़े जाते। राजनांदगांव लोकसभा सीट पर 2014 और 2019 में जो हुआ, जहां बीजेपी जीती, वो ये दिखाता है कि राष्ट्रवाद जैसे बड़े राष्ट्रीय मुद्दे भी जमीन पर मतदाताओं के मन को प्रभावित करते हैं। बाहर की हवा का असर अंदर होता ही है। लेकिन 2023 से पहले तो कहानी बिल्कुल अलग थी। कांग्रेस ने लगातार 2 बार यहां से जीत दर्ज की थी। तो ऐसा क्या था जो तब काम कर गया? चलिए अब थोड़ा पीछे चलते हैं और 2013 और 2018 के इस विनिंग फॉर्मूला को समझते हैं जो इतना सफल रहा था। उस सफलता की कहानी के केंद्र में थे दिलेश्वर साहू। उनकी शख्सियत में 3 बातें थीं जो जनता से सीधे कनेक्ट करती थीं। पहला, वो एक अभिभावक की तरह थे। 2 बार के अनुभवी विधायक, एक जाना पहचाना चेहरा। दूसरा, वो किसान के बेटे थे जिनकी जड़ें स्थानीय ओबीसी समाज में बहुत गहरी थीं।
और तीसरा, वो घर के आदमी जैसे थे, एक सुलभ चाचा जिनकी छवि थी, जो उन्हीं की बोली में उन्हीं के बीच बात करते थे। लेकिन देखिए, चुनाव सिर्फ चेहरे से नहीं जीते जाते। एक सेना को लड़ने के लिए सेनापति तो चाहिए, पर लड़ने वाले सिपाही भी तो चाहिए। असली ताकत तो जमीन पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं के जोश में होती है। कांग्रेस के पास बूथ लेवल तक का एक मजबूत नेटवर्क था, ये उनकी सबसे बड़ी पूंजी थी। लेकिन 2023 के आते आते ये नेटवर्क तो था, पर इसके सिपाहियों का मनोबल टूट चुका था, और जब कार्यकर्ता ही मायूस हो जाएं, तो चुनाव जीतना नामुमकिन सा हो जाता है। तो हमने इतिहास देख लिया, वर्तमान समझ लिया, अब सवाल भविष्य का है। इन सारी बातों से, इन सब सीखों से 2028 के लिए क्या रास्ता निकलता है? डोंगरगांव का भरोसा दोबारा जीतने का ब्लूप्रिंट क्या होना चाहिए? आइए अब इस पर बात करते हैं। रास्ता बिल्कुल साफ है, और ये किसी राजनीतिक भाषण से नहीं बल्कि लोगों की असली समस्याओं को हल करने से होकर गुजरता है। सबसे पहले बुनियादी ढांचा। सिर्फ वादे नहीं, एक पब्लिक डैशबोर्ड बनाइए जहां लोग देख सकें कि उनकी सड़क कब बनेगी, कितना काम हुआ, पूरी पारदर्शिता। दूसरा, खेती किसानी। हर खेत बोलेगा जैसे नारे नहीं, बल्कि सिंचाई के लिए ठोस और जमीनी योजनाएं। और तीसरा, सबसे अहम, शासन। जन संवाद जैसा एक पक्का सिस्टम बनाइए जहां लोगों की शिकायतें सुनी जाएं और तय समय में हल हों। और इस काम को लोगों तक पहुंचाने के लिए एक मॉडर्न कम्युनिकेशन की सीढ़ी बनानी होगी। देखिए, चुनाव से 90 दिन पहले अपने संगठन को जगाइए, लोगों के बीच जाइए और सिर्फ सुनिए, बोलिए मत। 60 दिन पहले समुदाय के साथ संपर्क को तेज कीजिए। 30 दिन पहले डिजिटल और दूसरे माध्यमों से अपनी बात हर घर तक पहुंचाइए। और आखिरी दिन आपका एक ही काम है, हर वोटर को पोलिंग बूथ तक लाना। और इस पूरी प्रक्रिया में हर नागरिक की निजी जानकारी की सुरक्षा और सहमति का सम्मान करना भारत के डीपीडीपी कानून का मूल सिद्धांत है। एक जिम्मेदार राजनीतिक व्यवस्था को इसका हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो आखिर में हम उसी सवाल पर आके रुकते हैं कि डोंगरगांव जैसी जगह जहां मतदाता इतने सजग हैं, वहां जीत का फैसला क्या राष्ट्रीय राजनीति की बड़ी बड़ी लहरें करती हैं, या फिर जमीन पर एक एक करके लोगों की छोटी छोटी समस्याओं को धैर्य से सुलझाने की कला? इसका जवाब ही असल में यहाँ की भविष्य की राजनीति की चाबी है। अगर आप एक जनकेंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। पर्पस बियॉन्ड पॉलिटिक्स।